बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई बदतर, इंतहाई खराब। इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और उसकी वजह यह है कि हुक्मरानों के खाते में कोई अभी तक एक भी नेक नामी नहीं। जो काम भी वो करते हैं उसमें नहुसत और सिर्फ नहुसत होती है। और अब ये नहुसतों के साए जो हैं वो हमारे आज़ाद जम्मू और कश्मीर तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियां भी दी और कश्मीर ने पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। एक तवील जिद्दोजहद है और कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए शहरक की हैसियत रखता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके आज तक कश्मीर जो है हमारे लिए इंतहाई अहम है और कश्मीरी भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से मसला कश्मीर का मामला शुरू हुआ है, ये पहली दफा है कि आजाद जम्मू और कश्मीर में इस वक्त पहिया जाम है, शटर डाउन है, मुकम्मल 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 हड़ताल है। यहाँ तक कि वहां पे सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं है और कोई दुकान खुली नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि जैसे एक रजीम चेंज की गई 9 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब इमरान खान साहब को हटाया गया और उसके बाद इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान के बुग़्ज़ में कश्मीर में भी लोटाक्रेसी और वहां पे भी तख्ता उल्टा गया। फिर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। इस तरीके से तख्ते उलटते गए और अनरेस्ट पैदा करते गए और अच्छी खासी जो हुकूमतें थी उन हुकूमतों को बर्बाद किया गया जो अवाम की मुंतखब करदा थी। आज तक माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मरकज में हुकूमत चेंज हुई हो तो कश्मीर की भी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान की कश्मीर का तख्ता उल्टा गया हो। लेकिन अब इस दफा ऐसा हुआ है इमरान खान की दुश्मनी में कि जैसे ही इस्लामाबाद की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उसके बाद पंजाब में यह सिलसिला शुरू हुआ, फिर आजाद कश्मीर में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में। और तब से लेके आज तक ना ही गिलगित बल्तिस्तान जो कि इंतहाई हसास इलाका है, सी पैक का दरवाजा है वो चाइना, और चाइना से जो सी पैक शुरू होता है चाइना से खुलता है वो दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ गवादर तक जाता है। ना गवादर में बलूचिस्तान में अमन है और ना ही गिलगित बल्तिस्तान में और ना ही कश्मीर में, क्योंकि ये हसास तरीन इलाके हैं। तो इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? इसका खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती भुगत रही है। गलतियां हैं हुक्मरानों की, गलत पॉलिसियां हैं हुक्मरानों की और बिला वजह हर तरह से इमरान दुश्मनी में, पीटीआई दुश्मनी में ये सारे के सारे बीज बोए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले आजाद जम्मू और कश्मीर में एक इशू खड़ा हुआ और वो रॉयल्टी का था, सस्ता आटा, सस्ती बिजली, और उसके बाद क्योंकि उसका खास दर्जा है उसके बाद ये मामला अभी तक नहीं संभाला गया। और अब यह है कि तकरीबन 3 दिन हो गए हैं जी। पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी ने, और अब ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी की अपील पर वहां पे मुकम्मल तौर पर हड़ताल है और वो एंट्री पॉइंट्स की तरफ जो है वो बढ़ा रहे हैं जी कदम। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुबकी का सामना है और खास तौर पे जिस तरीके से भारत का मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। हम हमेशा से मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म होते थे उसको हाईलाइट करते थे, लेकिन अब जो है मौजूदा ये जो रजीम है, फाशिस्ट रजीम, और गोली चलाई गई थी, आपको मालूम होगा कि कश्मीर में भी गोली चली थी और उसके बाद से हालात अभी तक खराब हैं। तो बहरहाल देखना है कि ये सारे का सारा कब इनको होश आएगा। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की तरफ जी, क्योंकि आजाद जम्मू कश्मीर के बाद हमारा जो पाकिस्तान के हालात और वाकयात हैं, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन उसको खास दर्जा हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी करारदादें पड़ी हैं, वो हल तलब हैं और हम मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ते लड़ते हम आजाद कश्मीर में भी अपने आप हालात खराब कर बैठे। अब आते हैं मरकजी कौमी सियासत की तरफ। तो कौमी सियासत में सूरत हाल बदस्तूर दिगरगू खराब से खराब तर है और उसकी वाहिद वजह यह है कि मामला जो है वो गलत तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बताया कि एक ही मामला है और वो मसला है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए अवाम, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ अवाम जुड़े हुए हैं। इसलिए ये अब एक और एफर्ट की जा रही है और वो एफर्ट, पहली बात तो मैं आपको बता दूं
کہ شہباز حکومت اور مریم حکومت ان دونوں کے حالات بہت ہی پتلے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ، جاتی عمرہ کے ساتھ جو کچھ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے وہ ہم سب کو نظر آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کا قتل عام ہوا اور اس کا سارے کی ساری ذمہ داری انہوں نے ڈال دی ہے فوجی قیادت پہ، فوج پہ، اور اپنی زبانیں اب کر لی ہیں بند۔ ویسے بہت زیادہ زہر اگلا جاتا ہے، لیکن آج کل زبانیں خاموش ہیں، منہ بند کر دیے گئے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ اس کی ہدایت باقاعدہ طور پہ دی گئی ہے کہ فی الوقت آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری پالیسی کی حمایت نہیں کرنی، اور اسی لیے اسلام آباد کے قتل عام کے بعد جو ہے وہ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوکلی تو آپ نے میڈیا کو دبا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ خبر ابھی تک جاری و ساری ہے، اور تمام کے تمام انٹرنیشنل میڈیا اس پہ ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں۔ جو اسلام آباد کا قتل عام ہوا ہے، اس قتل عام کی وجہ سے پاکستان کی پوری سیاست جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلائز ہو چکی ہے، اور وہ بین الاقوامی سطح پہ اب پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ کامیابی ہے عمران خان صاحب کی، اور یہ ناکامی ہے حکمرانوں کی، خواہ وہ ڈیفیکٹو ہیں یا ڈیجورے ہیں، دونوں حکمرانوں کی ناکامی ہے۔ اسی لیے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو فارغ کر کے ابھی تک کوئی اچھی خبر ابھی تک ان کے پاس نہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اب قومی حکومت کا ایک واویلا کیا جا رہا ہے کہ جی قومی حکومت بنا لی جائے اور ان کو سب کو شامل کر لیا جائے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے سب مل کے کھائیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب مل کے کھائیں۔ بہت زیادہ مختلف اینگل سے یہ خبر دی جا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے آ رہی ہے، بہت سارے مختلف سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے؟ کیا الیکشن چوروں کے ساتھ؟ کیا جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے؟ کیا جو ناجائز حکمران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے؟ کیا ان کے ساتھ مل کر حکومت کی جائے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ آئین، قانون اور جمہوریت تو یہی کہتے ہیں الیکشن ہوگا، اور الیکشن میں جو جیتے گا وہ حکومت کرے گا، اور جو ہارے گا وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا۔ لیکن یہ سارا رزلٹ جو تبدیل کیا گیا ہے اس کے بعد تو اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا گیا اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ اب ذرا کچھ اور خبریں جو ہے وہ کھلی ہیں کہ جو ہوا تھا، جو لانگ مارچ ہوا تھا، دھرنا ہوا تھا، ڈی چوک کی طرف آنا تھا، پھر قتل عام ہوا، اس ساری صورتحال میں ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ بہت ساری اس دوران پیشکشیں بھی عمران خان صاحب کو کی گئی تھیں، اور یہاں تک کہ بات چیت کا آغاز ہو گیا تھا، بات چیت کا آغاز بھی ہو گیا تھا، اور عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش بھی، رہائی کی آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن آپ سنجانی چلے جائیں۔ اور جب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی تو پھر وہ کون تھا جس نے یہ سب کچھ کیا؟ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے کہ پھر اسلام آباد کے شہریوں پر قتل عام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پختونوں پہ قتل عام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ملک بھر میں لاشیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب شروع ہوا اور یہ جب پہنچا موٹر وے سے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا، تو اس وقت بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو بلا کے یہ کہا گیا کہ جی ہم 20 دن کے اندر اندر رہا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنجانی چلے جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سنجانی ہو یا ڈی چوک ہو، تو پھر یہ سب کچھ سبوٹاج کس نے کیا؟ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ درون خانہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر یہ سبوٹاج کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی کی پیشکش تھی، تو پھر سبوٹاج کرنے والے جو ہیں وہ آئیں گے کٹہرے میں، اور اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ سپہ سالار نے کیا ہے، مریم صاحبہ کا کہنا کہ پنجاب پولیس کو میں نے حکم دے دیا تھا، اور پھر تارڑ صاحب کا آنا اور نقوی صاحب کا آنا اور آ کے
इस ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान करना और अपनी ताकत का इजहार करना, ये सब कुछ आखिर क्या था? क्योंकि अब साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी साहब भी आ चुके हैं मैदान में, और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जब मैं वजीर आजम था तो उस वक्त भी एक धरना आया था, तो हमने भी इसके बावजूद के धरने को पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने भी गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद कत्ले आम में, ये बिल्कुल, ये जो गोली चली है ये गोली चलनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर गोली चली है तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वजीर आजम ही हुकूमत का सरबराह है, वजीर आजम ही हुकूमत को चला रहा है और वजीर आजम ही जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों का जवाबदेह हूं जब मैं वजीर आजम था, तमाम फैसलों का, और खा मैंने किसी भी हालत में किए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी ये कह दिया है कि यह इस तरीके से मामला दबेगा नहीं, और किसी को हक नहीं पहुंचता था कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों पे गोली चलाई जाती, और ये गोली चलाकर एक जुर्म किया गया है। उन्होंने भी कहा है कि आजाद इंडिपेंडेंट एक कमीशन बने और सीनियर मोस्ट जजेस पे काबिल कबूल आजाद इंडिपेंडेंट तगड़े जजों पर मुश्तमिल ये कमीशन बने, और वो इस बात की तहकीकात करे और जो भी जिम्मेदार है उसको कटहरे में लाया जाए। और ये सारी अब आ रही हैं जनाब चीजें। दूसरी जानिब जी इंतकामी कार्रवाइयां भी मुकम्मल तौर पर उरूज पे हैं और दबाया भी जा रहा है, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में 25 मुल्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। उनमें वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, और वजीर आला के साथ जी शिबली फराज लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, कोमल शाहजब हैं, और राशिद हफीज साहब हैं, कर्नल शब्बीर हैं, उमर तनवीर भट्ट हैं, शहरियार आफरीदी हैं। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी इनके जारी किए गए हैं। 25 मुल्जमान हैं और 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। जज हैं जी अमजद अली शाह साहब। जबकि दूसरी जानिब एक और खबर भी है, और वो है कि जो डी चौक पे एहतजाज हुआ, कत्लेआम हुआ, इनके बारे में जो खबरें जिन जिन सहाफियों ने दी हैं, और अरकान पार्लिमान ने दी, सहाफियों ने दी, सोशल मीडिया पे काम करने वालों ने दी, और डिजिटल मीडिया पे काम करने वालों ने दी, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है, और उसमें 90 मुकदमात जो हैं वो मजमूई तौर पर दर्ज किए गए हैं। इनमें अरकान पार्लियामेंट हैं, सहाफी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। 470 बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से 36 हैं, लाहौर गुजरांवाला से 11 हैं, फैसलाबाद से 9 हैं, पिशावर से 6 हैं, मुल्तान से 4 हैं। ये जाहिद गुशखोरी हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, कोलीग हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब ये कुछ हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जर्नलिस्टों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। कमर मैकन आखिरी हैं जिनके घर पे छापा मारा गया, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक लिस्ट बन गई है जी, और उन सबको जो कि डिजिटल मीडिया पे हो या सोशल मीडिया पे या मेन टीवी चैनल पे से जिन्होंने भी डी चौक के बारे में हकायक बयान की हैं और कत्लेआम की निशानदेही की है, वो आ गए हैं कानून के कटहरे में, और फाशिस्ट रजीम के नरगे में उनको लाने की कोशिश की जा रही है, दबाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ एक और भी खबर है जनाब, और वह है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला गया था, और मंसूर अली शाह साहब को कहा गया था कि आप जनाब अपनी घर चले जाएं, और उन्होंने माजरत नहीं कर ली बल्कि इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जी हम जितने योग्य हैं सिस्टम में रह के, सिस्टम के अंदर बैठकर काम करते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे, और हम किसी को भी ये मौका नहीं देंगे कि वो खुल के खेले, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम हैं तो फिर हम काम भी करेंगे। इसके साथ साथ जी राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं,
नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरांवाला ने ये जारी किए हैं। सिद्रा गिल हैं जी और 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, गिरफ्तार करके जी। सटले टाउन गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज है। राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट पुलिस ने जमा करवाई है। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है और मुसलसल गैर हाजिरी पर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और ये मुकदमा है 16 अक्टूबर 2020 का और पीडीएम जो जलसा था उसमें यह मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। तो यह सिलसिला चल रहा है जी और इसमें दीगर मुल्जमान में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद बट और सलमान बट थे, वो पहले ही बरी हो चुके हैं और राना सनाउल्लाह साहब अपीयर नहीं हो रहे। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।